और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर तो आपको याद ही होगी। करीब 5-6 साल पुरानी तस्वीरें हैं। सियासत के दो धुर विरोधी एक साथ, अखिलेश यादव और मायावती। मायावती को शॉल उड़ाते अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा करती मायावती, एक दूसरे की तारीफ करते मायावती और अखिलेश, बुआ और भतीजे की जोड़ी। लेकिन ये जोड़ी कुछ महीनों तक ही कायम रह पाई। 2019 चुनाव के नतीजे आए और जोड़ी टूट गई। अब भी टूटी ही है, लेकिन क्या ये जोड़ी एक बार फिर से बनेगी? अभी नहीं तो क्या 2027 में बुआ भतीजा फिर से एक साथ आ सकते हैं? क्या फिर से अखिलेश मायावती पर और मायावती अखिलेश यादव पर भरोसा कर पाएंगी? ये सवाल इसलिए है कि एक नेता है जो इन दोनों का बेहद करीबी है, और इतना करीबी कि वो बार बार लगातार दोनों को एक साथ एक मंच पर लाने की बात कर रहा है। लेकिन दोनों नेताओं में से कोई भी इस बात का न तो इकरार कर रहा है और न ही इस बात से इनकार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जिस नेता की मैंने बात की है वो एक सांसद हैं, जो हैं तो समाजवादी पार्टी के, लेकिन कहते हैं कि वो बसपा में भी हैं। वो रहे तो बसपा के भी सांसद हैं, लेकिन अभी वो सपा के सांसद हैं। उनकी पार्टी तो बसपा है, लेकिन वो जीते सपा से हैं। इस सपा और बसपा के मझधार में खुद को फंसने से ज़्यादा अपने समर्थकों को फंसाए रखने वाले नेता का नाम है अफजाल अंसारी, जो गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वो 2019 में बसपा से तब सांसद बने थे जब बुआ भतीजे की जोड़ी बनी थी, लेकिन 2024 में वो सपा के सांसद हैं। वो बसपा में शामिल हुए थे तो इसकी जानकारी तो दुनिया को है, लेकिन वो बसपा छोड़कर सपा में कब शामिल हुए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और खुद अफजाल अंसारी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी दोहराते रहे हैं कि वो बसपा में ही हैं। अफजाल अंसारी बसपा के सिंबल से आप तो पूरे चुनाव पूछते रह गए, आप बसपा छोड़ते क्यों नहीं? हम आपसे कहते रह गए, आप बसपा से हमसे को निकलवाते क्यों नहीं? बसपा हमको छोड़ना नहीं चाहती और हम बसपा को भी और बसपा नेतृत्व को भी हम अभी उम्मीद हमने नहीं छोड़ी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है। और तथ्य ये है कि 2024 के चुनावी नतीजों में अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और इसे भी कोई झुठला नहीं सकता है। और यही वजह है कि अफजाल अंसारी अखिलेश यादव और मायावती को साल 2027 में एक साथ एक मंच पर लाने की बात कर रहे हैं, और वो साल वो है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आने वाले दिनों में दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा। विधानसभा में साथ रहने हम पूरी उम्मीद करेंगे। तो क्या जैसी सोच अफजाल अंसारी की है, वैसी ही सोच अखिलेश यादव और मायावती की भी है? अफजाल अंसारी जो बयान दे रहे हैं, शायद उसमें अखिलेश यादव और मायावती दोनों की रजामंदी भी है, क्योंकि रजामंदी न होती तो अखिलेश यादव अपने सांसद को चुप रहने के लिए तो कहते, और पार्टी के सांसद का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात न मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अखिलेश यादव ने कोई इशारा नहीं किया है। वहीं मायावती की चुप्पी से अफजाल अंसारी के दावे में और भी दम दिखने लगा है, क्योंकि मायावती की जो राजनीतिक कार्यशैली है उसमें मायावती पार्टी के खिलाफ दिए गए छोटे से छोटे बयान को भी आधार बनाकर अपने नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, चाहे उस नेता का पद और कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन मायावती ने अभी तक न तो अफजाल अंसारी पर कोई बयान दिया है और न ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाला है। वहीं अफजाल अंसारी ने यह भी कह दिया है कि अगर मायावती जनता के जनादेश को नहीं समझती हैं और 2027 में अखिलेश यादव के साथ नहीं आती हैं, तो फिर वही होगा जो 2022 में हुआ था, जहां 403 सीटों में से एक सीट मिली, या फिर वही होगा जो 2024 में हुआ, जहां 80 में से 0 सीट मिली। समाज ने तय कर लिया है, समाज ने तय कर लिया है, नेतृत्व को समाज की बात स्वीकार करनी पड़ेगी, और नहीं तो वैसे ही पिछली बार बिना स्वीकार किए 403 में एक सीट पे है, बिना स्वीकार किए 80 सीट में 0 सीट पे है। लेकिन क्या सच में अफजाल अंसारी इतने ताकतवर हैं कि वो अखिलेश और मायावती दोनों को एक साथ मंच पर ला सकें? इसका जवाब शायद सबको पता होगा कि सिर्फ अफजाल अंसारी के कहने से इतना बड़ा फैसला तो नहीं होने वाला है।
तो अफजाल अंसारी ये बातें क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब है 2024 में अफजाल अंसारी को मिले वोट। अफजाल अंसारी को गाजीपुर लोकसभा सीट पर सपा के तो वोट मिले ही मिले हैं, बसपा का कोर वोटर भी अफजाल अंसारी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और अफजाल बसपा के इस कोर वोटर को गाजीपुर के साथ ही पूरे पूर्वांचल में अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, ताकि उनके परिवार की राजनीति आगे भी चलती रहे। वो बात चाहे घोसी विधानसभा सीट की हो, मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट की हो, या फिर गाजीपुर लोकसभा सीट की हो। अगर बसपा का कोर वोट अफजाल अंसारी के परिवार के साथ खड़ा रहेगा तो मुख्तार अंसारी की मौत के बावजूद अफजाल अंसारी पूर्वांचल के एक बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।